नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 8 देखेंगे और ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि आपके पास समय जो है बहुत कम बचा है। ठीक है, मुश्किल से हमको लग रहा है कि 30 या 40 दिन के आसपास समय बचा है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है। तो मैथ का सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। सिर्फ हम लोग जीके जीएस होगा, करंट होगा और उसके बाद हिंदी इंग्लिश की बात हम लोग करेंगे। और इसका जो है आपका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख लेते हैं। 11 से यहाँ पे आपका जीके का सवाल स्टार्ट होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पिनाका क्या है। तो प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पिनाका जो है, याद रखिएगा, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च है। ठीक है, प्रणाली है। याद रखिएगा कि पिनाका जो है आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च प्रणाली है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि द्विनिषेचन निम्नलिखित पादप वर्ग का मुख्य लक्षण है। कौन सा कह रहा है? तो द्विनिषेचन के बारे में बोल रहा है। तो एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म जो है आपका द्विनिषेचन है, जो पादक वर्ग का जो है एक मुख्य लक्षण भी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अर्कियोपोएटेरिक्स, ठीक है, सरीसृप तथा पक्षियों के मध्य की कड़ी है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि युगलिना जंतु पादप के मध्य का कड़ी है और विषाणु सजीव में निर्जीव के मध्य कड़ी है। और इसमें कह रहा है कि असत्य कथन को इसमें चयन करना है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि तीनों कथन यहाँ पे जो दिया गया है ये आपका असत्य दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे कह रहा है कि असंवहनीय पादप यानी कि नॉन वेसिकुलर प्लांट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। तो याद रखिए कि दारू वाहिका जो है आपको जो है असंवहनीय पादप में नहीं पाया जाता है, दारू वाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः आपका उत्तरदायी है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। याद रखिएगा कि कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व आपको होता है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि टर्पिनोइड्स, ठीक है, को पौधे के विभिन्न भागों में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। तो भाप आसवन विधि के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, भाप आसवन विधि। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग जो है नहीं किया जाता है, तो क्या होगा। तो कंट्रोल छड़ का उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में नहीं किया जाएगा। तो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आपका चयन प्रक्रिया जो है सीमा से बाहर चली जाएगी। याद रखिएगा कि चयन प्रक्रिया जो है आपका सीमा से वह बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 18 नंबर में कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में कह रहा है कि प्रकाश यदि कह रहा है कि किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। क्वेश्चन फिर से हम लोग रिकॉल कर लेंगे। कह रहा है कि धातु युग्मों में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है। तो सबसे हल्की धातु आपको हो जाएगा लिथियम और सबसे भारी धातु हो जाएगा आपका ऑस्मियम। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सबसे हल्की हो जाएगा आपको लिथियम, सबसे भारी हो जाएगा आपको ऑस्मियम। आगे दिया है कि तत्व की परमाणु संख्या के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। तो परमाणु के सभी प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में उपस्थित नहीं रहते हैं। यहाँ पे दिया है कि नहीं रहते हैं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत दिया है। याद रखिएगा कि उपस्थित रहते हैं। प्राकृतिक में कह रहा है कि लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्लभ नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया है। तो विद्युत चुंबकीय बल जो है आपको आवेशित कणों पर लगता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि एक तलवाहक टैंकर में कह रहा है कि तेल आसंतः भरा है। यदि यह समतल सड़क पर कह रहा है कि एक समान त्वरण से गतिशील है, तो कह रहा है कि तेल की युक्त सतह क्या हो जाएगी। तो इसकी सतह याद रखिएगा कि पिछले हिस्से से क्षैतिज से अधिक कोण पर जो है बनाकर रहेगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है।
जैव विविधता का राय कि अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है जैव विविधता? तो पारिस्थितिकी को बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपकी जैव विविधता का, इसीलिए जो है आपका अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे की रचना के लिए निम्न में से कौन सा एक आवश्यक आपका नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है आपका आवश्यक नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूर्य की प्रकाश जो है आपका आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। 24 नंबर क्वेश्चन का है कि क्राउन साइनेस याद रखिएगा नामक परिदृश्य कहाँ मिलता है? तो ये आपको मिलेगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। पारिस्थितिकी तंत्र में कह रहा है कि एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जो है ये आपको कहलाता है संक्रमण, यानी कि इकोटोन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। मानव एवं कह रहा है कि पर्यावरण के संबंध में प्रस्तुत निश्चयवादी अवधारणा को कह रहा है कि किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपको रैटजेल के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। मौखिक कह रहा है कि गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है? तो ये हार्मोन आपको हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लीची फल का कह रहा है कि कौन सा भाग खाया जाता है? तो आपको मसल एरिल, लीची का खाने वाला भाग जो होता है मसल एरिल कहलाता है। ठीक है, चलिए हवा के परागण को क्या बोला जाता है? तो हवा के परागण को याद रखिएगा कि एनिमोफिली बोला जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। लैंगिक जनन वाले पुष्पीय पादपों के कराए के युग्मोभिद यानी कि गैमिटोफाइट्स क्या हैं? तो ये आपको अगुणित है, यानी कि हैप्लाइड है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। दक्षिण भारत में कराए कि वैष्णव भक्ति संतों को कराए कि क्या कहा जाता था? तो ये आपको बोला जाता था अलवार। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संत को कह रहा है कि क्या कहा जाता था? तो अलवार बोला जाता था। अपने राज्यरोहण की तिथि 78 ईस्वी में कराए कि कनिष्क द्वारा किस संवत का जो है शुरुआत किया गया था? अपना जो राज्यरोहण किया था 78 ईस्वी में, तो कनिष्क द्वारा कौन सा जो कराए कि संवत शुरू किया गया था? तो आप शक संवत यहाँ पे टिक कर सकते हैं, याद रखिएगा शक संवत। कौटिल्य ने कहा है कि किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना किया था? तो ये आपको किया था संस्कृति भाषा में। कौटिल्य ने कहा है कि किस भाषा में संस्कृत भाषा की रचना थी, किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना किया था? तो संस्कृत भाषा में। अशोक के कहा है कि कौन सा शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये आप याद रखिएगा कि पूछ रहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, तो प्रथम शिलालेख में, अशोक के प्रथम शिलालेख में यह घोषणा किया गया है कि सभी मनुष्य जो हैं हमारे बच्चे हैं। किस नवपाषाण युग स्थल से कहा है कि मालिक के साथ कब्रों में कुत्ते को भी दफनाए जाने का अवशेष जो है आपको प्राप्त हुआ था? तो बुर्ज होम से। बुर्ज होम एक स्थल था नवपाषाण युग में जो मालिक के साथ उसके कब्र पर जो है कुत्ते को भी दफनाए जाने का जो है अवशेष प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा बुर्ज होम। आगे कह रहा है कि जैन धर्म की द्वितीय संगीतिक कहाँ आयोजित किया गया था? तो जैन धर्म का द्वितीय संगीतिक जो है आपको वल्लभी में आयोजित की गई थी। कलचुरी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है कोकल देव को। कोकक देव जो हैं आपको कलचुरी वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि बलबन की निरंकुशता का मुख्य आधार क्या था? तो मुख्य आधार आपका था शक्तिशाली सेना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इब्राहिम लोदी के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं दिया गया है? तो महान निर्माता और कला का पुजारी था। ये इब्राहिम लोदी के बारे में जो कथन दिया गया है ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर कह रहा है कि विजय प्राप्त किया था? तो आपको बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी का यह गुलाम था जो बंगाल और बिहार पर जो है विजय प्राप्त किया था, बख्तियार खिलजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे सुमेलित कह रहा है कि नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो अलबरूनी जो है तहकीकाके हिंद ये आपका यहाँ पे सही दिया गया है। फिरदौसी शहनामा ये भी आपका सही है। उत्पी यहाँ दिया है तारीख फिरोज शाह ये आपका गलत है। बरने तारीख यामनी ये भी आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
सी और डी यहाँ पे गलत दिया है, बी और सी यहाँ पे, ए और बी यहाँ पे आपका सही है। आगे कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी, ताकि जो है साफ सुथरा प्रशासन जो है लागू हो सके। याद रखिएगा, मनसबदारी प्रथा जो है खास तौर पर इसलिए लागू किया गया था ताकि साफ सुथरा प्रशासन जो है आपको लागू हो सके। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। 43 का रहा है कि कौन सा युग में यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है 43 का। तो यहाँ पे देख लीजिए 43 का हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि शाहजहाँ की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुआ था, जहांगीर की मृत्यु 1627 में, हुमायूं की मृत्यु 1655 में। ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। औरंगजेब की मृत्यु आपका 1707 ईस्वी में हुआ, तो यही आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। आगे कह रहा है कि नादिर शाह ने किसके शासनकाल में कह रहा है कि भारत पर आक्रमण किया था, तो आपको मोहम्मद शाह के शासनकाल में। आगे दिया है कि घटनाओं का सही क्रम में जो है आपको सजाने के लिए कह रहा है, तो इसमें आपका टिक हो जाएगा ए नंबर। सबसे पहले आपको अस्थाई बंदोबस्त, उसके बाद सहायक संधि, उसके बाद आपको रैतवाड़ी व्यवस्था, और सबसे लास्ट में हुआ था आपको महलवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। कह रहा है कि कौन सुमेलित आपका नहीं है 46 का, तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ उच्च निष्क्रियता, ये आपका गलत दिया गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, और लॉर्ड बेल्जली आपको सहायक संधि, और डलहौजी जो था आपको व्यापरण सिद्धांत। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ तीनों सही दिया गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गलत कर दिया गया है। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे था, तो ये आपको था भारतीय न्याय व्यवस्था से। इल्बर्ट बिल विवाद जो है आपको भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित था। 1930 के दशक में कह रहा है कि बिहार के कृषक आंदोलन के नेता कौन थे 1930 के दशक में, तो स्वामी सहजानंद। याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के वर्धा प्रस्ताव के कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहां पर कांग्रेस के अधिवेशन की पुष्टि किया गया था, तो बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वर्धा प्रस्ताव में कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पुष्टि किया गया, तो मुंबई में। कह रहा है कि वह कांग्रेसी प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि बेवेल के साथ जो है आपको वार्ता किया था, तो अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है कि वह कांग्रेसी प्रेसिडेंट कौन था जिसने कहा है कि 1942 ईस्वी में क्रिप्स के साथ कहा है कि शिमला कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बेवेल के साथ जो है आपका वार्ता किया था, तो अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। आगे कहा है कि असहयोग आंदोलन के बहिष्कार कार्यक्रम में कहा है कि सर्वाधिक सफलता किसको मिली थी, तो सर्वाधिक सफलता जो है आपको विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का मिला था। 53 नंबर क्वेश्चन दिया है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में जो है आपको स्थित होता है संचार ग्रह, तो आयन मंडल में। तड़ित झंझात की उत्पत्ति किस प्रकार के मेघों से होती है, तो ये आपको होता है कपासी वर्ष मेघ से। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से आपको जाना जाता है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा, कमेंट का आपका वेट रहेगा। और लाइक बटन भी आप लोग थोड़ा सा प्रेस किया कीजिए, क्योंकि लाइक बटन जो यूट्यूब के द्वारा दिया गया है वो कुछ उसका काम है। ठीक है, तो आप लोग लाइक बटन भी प्रेस किया कीजिए। इलायची की कह रहा है कि पर्वत श्रृंखला भारत के कह रहा है कि किस ओर स्थित है इलायची पर्वत श्रृंखला, तो ये आपको धूर दक्षिण। कृष्णा गोदावरी नदी का कह रहा है कि डेल्टा किस राज्य में पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के दक्षिण पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है, तो ये आपको अन्नामलाई। लघु हिमालय में कह रहा है कि स्थित दर्रे का नाम क्या है, तो ये आपको है बारामूला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलान के लिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं। रामकोला ये आपको है कोयला के लिए, जादूगोड़ा ये आपको है यूरेनियम के लिए, लूनोज आपको हो जाएगा खनिज तेल के लिए, और कोडरमा हो जाएगा आपको अभ्रक के लिए। आगे कह रहा है कि कृषि आयकर जो है आपको राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय दर्शाती है, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय दर्शाती है आपको स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय।
62 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा, तो ये हो जाएगा प्राथमिक घाटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आबिद हुसैन कमेटी किस क्षेत्र के लिए जो है बनाया गया था, तो ये आपको लघु उद्योग के लिए। भारतीय संविधान सभा ने कहा है कि राष्ट्रध्वज सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है आपको संविधान सभा के द्वारा जो है स्वीकार किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर कहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग किया था, तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना याद रखिएगा कि संविधान का भाग है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के सुनिश्चित किया गया है, तो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद पूछेगा तो 44 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है, तो ये आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो है अपवाद आपका है। भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची जो है आपको प्रथम संशोधन हुआ था, आपको उसी में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था 1951 में। भारत के कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाले प्रत्याशी को, तो प्रत्याशी को याद रखिएगा जो होती है उपराष्ट्रपति, भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन देख के मारने वाला है ये। वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा था, तो ये आपको आर.के. नारायण। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये आपको जुंको तबई। आगे कह रहा है कि रानीखेत बीमारी किससे है, मुर्गी। सतह से सतह पर मार करने वाला कह रहा है कि भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सा है, तो ये आपको पड़ता है पृथ्वी। आगे कह रहा है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कह रहा है कि कारक कौन सा है, तो ये अपादान कारक है। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, तो आपको 33 व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। कह रहा है कि घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे में सही अर्थ क्या है, तो ये आपको अत्यंत लज्जित होना। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कृपाण शब्द का विपार्थिक शब्द कौन सा है, तो ये आपको होता है दाता। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कार चलाने से पूर्व सौरभ के पिताजी ने उसे सावधानी बरतने को क्या कहा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रशिक्षण दिया। कृति शब्द का समानार्थी पूछ रहा है, तो ये आपको होता है रचना। 81 नंबर कह रहा है कि संयुक्त शब्द का विलोम पूछ रहा है, संयुक्त शब्द का विलोम जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा एकाकी। नीचे दिए गए विकल्प में कह रहा है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो हो जाएगा आश्चर्य, तत्सम शब्द है आश्चर्य। यहाँ कह रहा है कि तद्भव शब्द चुनिए, तो 83 में आपका तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, तो सांस जो है आपका तद्भव है। राजमहल में कौन सा है, कह रहा है कि कौन सा समास है राजमहल में, तो आपको तत्पुरुष समाज है राजमहल। वेरी शब्द का एंटोनी पूछ रहा है, ठीक है, वेरी शब्द का, तो ये आपको हो जाएगा जोली। स्टेसी का हो जाएगा 86 का आपको हो जाएगा रैपेक्चर, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया है करेक्ट मीनिंग चुनने के लिए 87 का, तो यहाँ हो जाएगा एप्पल। 88 का हो जाएगा आपको बॉल, और 89 का यहाँ पे देखिए करेक्ट स्पेलिंग इसमें भी दिया है, तो 89 का आपको हो जाएगा डॉग, ठीक है। चलिए 91 याद रखिएगा, 90 हो जाएगा आपको डॉग। 91 देखिए यहाँ पे दिया खाली स्थान के भरने के लिए कि कह रहा है कि हाउ डू एक्सपेक्ट us to stay in such a build in even if it can heard on a normal rent, तो ये हो जाएगा सेक्रीफाई। इट कह रहा है कि ड्यूरिंग समर मंथ, तो 92 का हो जाएगा आपको रेंस। चलिए 93 कह रहा है कि हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष जो है आपको निर्वाचित किया है, तो अनुराग कुमार को। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो आपको आयोग का अध्यक्ष जो है बनाया गया है न्यायमूर्ति संजय कुमार को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में बिहार के नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको आमिर सुबहानी को। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार राज्य के किस जिला में कह रहा है कि कृषि मंत्री के द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया है, तो मुजफ्फरपुर में।
हाल ही में कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए का अनुदान राशि देने की घोषणा किया? तो आपको 1 लाख। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को कह रहा है कि 2021 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है? तो अनमोल और अमित को। आओ इस बार। हाल ही में कह रहा है कि बनारस के तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा किया गया? तो पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना को जो है 92 करोड़ रुपए जो है जारी किया है। तो ये आपको किया है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।